Hello. Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute. तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आज अपना 4th लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुलॉम्स लॉ पढ़ लिया, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। टॉपिक ये है कि तीसरा चार्ज हम लोग कहाँ पर रखें कि हमें वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाई दे। थर्ड चार्ज हमें किस जगह प्लेस्ड करना है कि वो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई दे। चलिए, तो मेरे पास दो केस है, तो दोनों केस इंडिविजुअल रूप में बात करेंगे, केस 1 और केस 2। देखिए, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है केस 1 केस 2 के लिए। दो पॉइंट चार्ज है, एक की वैल्यू है Q और एक की वैल्यू है कुछ भी मान लीजिए, लेट अस से 9। एक की वैल्यू है Q और एक की वैल्यू है 9Q, और उनके बीच का डिस्टेंस R है, या A चलिए मान लेते हैं A है। अब हमें तीसरा चार्ज कहाँ पर रखना है जिससे वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में, थर्ड चार्ज जो ऐसा थर्ड चार्ज जो हम लोग रखें तो तीसरा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने को नजर आए। तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको सोचना है कि वो कितना पोजीशन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशंस जिस पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। क्या एक, क्या दो, क्या तीन, क्या चार, मतलब वो कितने लोकेशन हो सकते हैं, वो कितनी जगह हो सकती है जिससे हमारा रखा गया तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। चलिए, आप एक बार गेस कर सकते हो कि सर कितने चार्ज हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, आपके मन में कुछ भी आ सकता है। चलिए मान के चलते यहां पर कोई आपने चार्ज पार्टिकल रखा कैपिटल Q। अब ये वाला पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ये किधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। तो क्या इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला कभी भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो यानी ये वाला पोजीशन नहीं हो सकता। यानी इस सेंट्रल लाइन यानी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट के अबाउट उसके ऊपर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं कर सकता। नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अगेन, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज पार्टिकल जो है उसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। अगेन यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो आप कहने वाले हो कि इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के नीचे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर देखें जरा, मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपने कोई पार्टिकल रख दिया। ध्यान से देखना, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये क्या करेगा, इसको इसको फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, रिपेल करेगा। अच्छा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, वो भी कैसा लगेगा, रिपल्सिव। तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो क्या ये कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा? नहीं सर, ये कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। तो इधर भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता।
चलिए इधर देख लें आप, यहाँ पर आपने कैपिटल क्यू रखा है। जब यहाँ पर आपने कैपिटल क्यू रखा है तो ये 9Q भी इसको रिपेल करेगा और Q भी इसको रिपेल करेगा, तो अगेन यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोजीशंस इक्विलिब्रियम वाले नहीं हैं। चलो बीच में कहीं रख कर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा, अब स्मॉल क्यू इसको क्या कर रहा है, ये रिपेल करेगा इधर की तरफ। लेट अस से ये 1 है और ये 2 है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो मान लेते हैं F1। और ये 9Q क्या करेगा, 9Q भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये भी किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। ये हो गया F2। यानी इस पॉइंट पर लेट अस से ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A और B है, तो P पॉइंट हमें ऐसा नजर आ रहा है जिस पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बैलेंस कंडीशन में रहे, नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि एक फोर्स राइट साइड लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट साइड। तो ये इसके ऊपर जब एक फोर्स इधर की तरफ, ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है या कोई पॉइंट है, इसको एक पार्टिकल इधर की तरफ से खींच रहा है, एक पार्टिकल इधर की तरफ से खींच रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो कर लेगा। ठीक है, चलिए तो मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं कि ये x है। कितना डिस्टेंस है, ये x है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करना चाहते हैं तो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करना चाहते हैं तो चार्ज कैपिटल Q जो है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो F1 है और जो F2 है वो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाए। F1 कितना है, K, F1 मतलब ड्यू टू 1 कितना फोर्स लग रहा है, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 का मतलब K कैपिटल Q 9 स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से K स्मॉल q कैपिटल Q x का स्क्वायर, K कैपिटल Q 9Q और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। क्या नज़र आ रहा है, K गायब हो जाएगा, कैपिटल Q, ये स्मॉल q, इसे स्मॉल q गया, कैपिटल Q और कैपिटल Q गया, रूट ले लीजिए आप। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 9 बचा है। 9 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 9 का रूट क्या हो गया 3, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ये इस तरह से हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि आपने रूट ले लिया। अब इसको तिर्यक गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a माइनस एक्स और ये हो गया px, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा। x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a/4। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी a/4। a/4 कहाँ से, स्मॉलर वाले से। a/4 कहाँ से, x आया है ना,
तो एक्स का मतलब ये स्मॉलर, यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, ए माइनस एक्स यानी ए माइनस ए बाई फोर यानी 3a/4 पे। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो अगर थर्ड चार्ज हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो एक ही पोजीशन हो सकता है। सबसे पहली बात जानने वाली बात क्या है कि एक ही पोजीशन हो सकता है। गौर से देखो आप, क्या ये कैपिटल क्यू के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कि कितना चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड हो कि रखें वो इक्विलिब्रियम में हो जाए? जी नहीं, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप, कैपिटल क्यू यहाँ पिक्चर में है ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। सोच कर बताओ, क्या नेचर पे डिपेंड करेगा? नेचर मतलब पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है, इस पर डिपेंड करेगा? सोचो जरा, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो बात कर लिया, ये इधर से रिपेल कर रहा है, ये इधर से रिपेल कर रहा है। निगेटिव के लिए बात करो, अगर यहाँ पे Q निगेटिव होता तो ये A जो है वो इसको अट्रैक्ट करता है इधर, और B जो है इसको अट्रैक्ट करता है इधर, यानी F1 इधर हो जाता है, F2 इधर हो जाता है। यानी जो अभी ऐसे फोर्स लग रहा था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग जाएगा। यानी उस कंडीशंस में भी इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी पोजीशन जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्यू का नेचर कैसा है और क्यू का मैग्नीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो आप इस बात को चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या लोकेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन या लोकेशन, जो भी आपको पसंद हो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड साइन। नेचर भी लिख सकते हो, नेचर मतलब प्लस माइनस साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब चलो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बिना डेरिवेशन किए हुए ही आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर ट्रिक याद होना चाहिए। ये जो x आया है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 Q2 Q1 और उनके बीच की दूरी जो भी है, a है कि x है, जो भी है उसके ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो ये ट्रिक बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये ट्रिक याद है तो इसका मतलब आपको फटाफट चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमें ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका यूज देख लेते हैं इसी ऊपर वाले के लिए। Q1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल q, और Q2 की वैल्यू क्या है, 9q। ठीक है, Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज, जो छोटा वाला चार्ज है, और Q2 क्या है, लार्जर, बड़ा वाला चार्ज है। और x क्या है, वो डिस्टेंस है, कहां से, स्मॉलर से, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर
चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, स्मॉलर चार्ज से, वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब इसको देख लो आप, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 9Q है। यूज करके देख लो। Q है और ये 9Q है, 9Q है, और बीच की दूरी कितनी है, A है। रूट Q सभी ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो तो गायब हो जाएगा। ये 3 का क्या, रूट 9 का क्या हो जाएगा, 3, और ये 1, और ये A, ये क्या हो गया, A/, यही तो आंसर आया हुआ था यहाँ पे, यही तो यहाँ पे आंसर आया हुआ था। तो आप फटाफट कर सकते हो ये, अगर ट्रिक आपको याद है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा, आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहते हैं। ये थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम का केस 1 हो गया। अब केस 2 के लिए बात करो जरा आप। केस 1 में आपने देखा कि दोनों सेम नेचर के पार्टिकल हैं। सेम नेचर मतलब स्मॉलर वाला भी प्लस है और लार्जर वाला भी प्लस है। अच्छा, अगर सपोज करो सेम नेचर का होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो कहां पे लाइज करेगा, तो बिल्कुल सेंटर पे लाइज करेगा। सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर है तो कहां पे लाइज करेगा, सेंटर पर लाइज करेगा। यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो कहां पे लाइज कर रहा है, Q1 Q1 Q1, सब मैग्नीट्यूड बराबर है, तो A/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A/2। तो अब हम लोग बात करना चाहते हैं दूसरा कंडीशन, कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर का है। अभी सेम नेचर था, अब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए। ये Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड चलिए Q मान लेते हैं, और ये Q2 है, इसका मैग्नीट्यूड चलिए -16Q मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस A है। अब आपको बताना है कहां पर लाइज करेगा, ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इन बिटवीन। सोच के बताएं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या इन बिटवीन। देखो आप, अगेन बात समझने की ये है कि ऊपर नीचे तो नहीं लाइज करेगा, वो तो आप पहले से ही समझ चुके हैं। लेफ्ट साइड, अब बीच में भी देख लो, और लेफ्ट साइड और राइट साइड, यही डिसाइड करना है आपको। चलिए बीच में देखते हैं, कैपिटल Q क्या होगा, स्मॉल q इसको रिपेल करेगा, और -16Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर ही आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहां पर देख लें आप, ये दूरी मान लिया जाए x है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रिपेल, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है। F1 मान लीजिए रिपेल हो रहा है, F2 क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो अब देखो, अब जरा F1 और F2 बराबर होना चाहिए, F1 और F2 बराबर होना चाहिए। F1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, K Q, कैपिटल Q अपॉन A प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखें आप, K कैपिटल Q और 16Q, माइनस प्लस केवल हम लोग डायरेक्शन के लिए रखते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्शन पता हो गया तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड रखो आप। इस बार क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कभी भी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं हो सकते, के क्यू और ये बराबर। आप क्या देख रहे हो, 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट ले लो तो 1/a प्लस एक्स,
और ये 4/x। कभी भी ये वैल्यू बराबर नहीं हो सकते। आप हमेशा देखोगे कि ये वैल्यू बड़ी होगी, हमेशा। क्योंकि देखो, आप यहाँ पर x है, यहाँ पर x से ज़्यादा है। अगर ये 1 भी होता ना, ये 1 भी होता, सपोज 1 है ये, सपोज ये 1 है, तो भी ये ज़्यादा है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो 1/a+x, और ये 1/x है। भाई ये बताएं आप, 1/5 बड़ा है या 1/7 बड़ा है? आप कहोगे 1/5 बड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पे लिखा है 5+2, तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी। तो 1/x ही जब बड़ा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये लार्जर साइड के तरफ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये इधर की तरफ भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो सकता, बीच में भी आपने देख लिया नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इधर ही होगा। सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। देखो अब ये डिस्टेंस हो गया, मान लिया जाए ये डिस्टेंस हो गया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a+x हो जाएगा। इसकी वजह से f1 मान लेते हैं इधर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से f2 मान लेते हैं इधर की तरफ लगेगा। तो बस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q विल बी क्या होना चाहिए, 0। विल बी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो F1 और F2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, के F1 क्या है, Q, स्मॉल q, और इसके बीच की दूरी x²। F2 कितना है, के Q 16Q अपॉन a+x का। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल हो गया, के क्यू और कैपिटल Q, के क्यू और कैपिटल Q गैप हो गया, रूट ले लीजिए 1/x, और ये इधर क्या हो गया 4/a+, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या हो गया 4x और a+x। हम लोग x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, a/x इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, 4x - x, a/, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a/। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगेन कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या है, साइन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या है, साइन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वही आपको इंतजार होगा इसका ट्रिक के लिए। ठीक है, तो ट्रिक देख लें आप। ट्रिक जो है वो स्मॉल q1 स्मॉल q2 माइनस स्मॉल q1, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है
एक्स, सॉरी एक्स नहीं ए, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अगेन आपको पता है कि स्मॉल q1 क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, और स्मॉल q2 क्या है, लार्जर वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए देख लीजिए आप जरा ये एप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं। x कहाँ से डिस्टेंस होगा, स्मॉलर वाले से। x कहाँ से डिस्टेंस होगा, स्मॉलर वाले से। तो स्मॉल q1 यानी q, स्मॉल q2 यानी 16q। मैग्नीट्यूड रखिएगा, अदरवाइज इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, वो गलत हो जाएगा फिर। और ये q और ये a, तो रूट q सभी जो ऊपर से नीचे से कॉमन लेकर आप उसको गैप कर सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, 4 16 का 4 हो जाएगा, -1, और ये a, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई। तो मेरे ख्याल से ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।